महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, ये वीडियो हम सभी लोगों के लिए, चाहे आप एक ज्योतिष लर्नर हैं या फिर आप एक अपना ज्योतिष में जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं अपने बारे में जानने के लिए, तो हर उस व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और बहुत ज़रूरी भी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा गोचर, सबसे बड़ा ट्रांजिट बृहस्पति का होने वाला है, जो कि एरीज राशि से टॉरस राशि में, मतलब मेष से वृष में ट्रांसफ़र होने वाला है। अभी जाने वाला है 1 मई से। तो ये गोचर हज़ारों लोगों को बहुत अमीर बनाने वाला है। बहुत लोगों की इच्छाएं पूरी होने वाली है, वो इच्छाएं जो 12 साल से अधूरी थी, जिनके लिए आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते आए हैं, जहां आपने बहुत मेहनत की है। अब समय आ चुका है कि आप उन सभी इच्छाओं को पूरा करें। और ये गोचर पूरे 1 साल के लिए रहेगा। मतलब 1 साल बड़ा टाइम पीरियड होता है। जैसे सूर्य 30 दिन के लिए एक राशि में भ्रमण करते हैं, उसी तरह बृहस्पति पूरे 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं। हज़ारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदलते हैं, हज़ारों लोगों की शादियां होती हैं, किसी की नौकरी नहीं मिल रही उनको नौकरियां मिलती हैं, कोई बिज़नेस में अपलिफ्ट हो जाते हैं। बहुत तरह का बदलाव बृहस्पति आपके जीवन में लेके आते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पीरियड में मिलने वाली हैं। बिग चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए ये गोचर बहुत ही मायने रखेगा। हमें सबसे पहले जानना है कि बृहस्पति क्या है, क्यों बृहस्पति को सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस प्लैनेट माना जाता है, क्यों बृहस्पति के बारे में बोला जाता है कि जहाँ भी बृहस्पति जाएगा वहाँ आपके लिए वो शुभ ही फलदायक रहेगा। ऐसा क्यों? क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं बृहस्पति में? देखिए, बृहस्पति सबसे भारी, सबसे बड़ा ग्रह है। तो जब सबसे भारी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा तो ये मान के चलिए सबसे बड़े बदलाव भी वही लेके आएगा। और जब भारी ग्रह राशि बदलेगा तो आपको भार भी फील होगा। इसका मतलब ये कि बृहस्पति जहाँ भी होता है वहाँ हम एक प्रेशर फील करते हैं, उसका वेट फील करते हैं। कंटिन्यूस हमारी लाइफ का कंसर्न वही बना रहता है। बृहस्पति है हमारा गुरु, हमारे लाइफ में हमारे मेंटोर्स, हमारे बड़े बूढ़े जितने भी हैं, तो वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। पर बहुत बार हमें बुरा लग सकता है उनका तरीका, क्योंकि हम अपनी आदतें इतनी बिगाड़ चुके होते हैं कि उनको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो बृहस्पति भी उसी तरह से जहाँ भी आपकी कुंडली में गोचर करता है, जहाँ भी आपकी कुंडली में है, वो आपके लिए वहाँ बढ़िया ही करेगा। पर वो हमें तरीके अच्छे भी लग सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी आदतों के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर। बृहस्पति को बोला गया है जीव। तो जीव से क्या मतलब है? देखिए, बृहस्पति फ्रेश ऑक्सीजन है, एक ताज़ा हवा बृहस्पति दिखाता है। एक प्राण आपके अंदर जो चल रहा है वो बृहस्पति है। तो जहाँ भी बृहस्पति जाता है, कुंडली में गोचर करेगा, वहाँ एक नई ऊर्जा, नया प्राण आपकी लाइफ में भर देता है। जैसे अगर किसी का बृहस्पति 9वें घर में जा रहा है तो वहाँ पे किस्मत में एक जान डाल देगा। जो आपकी सोई हुई किस्मत है उसको जगा देगा और फिर से आपकी किस्मत रंग दिखाएगी आपको बढ़िया बढ़िया जीवन के। देखिए, बृहस्पति मैंने बताया कि प्रेशर है, क्योंकि उसमें वेट इतना ज़्यादा है। तो उस वेट को आप ऐसे समझिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके पिता आपके पास खड़े हैं, उस कार्य को निरीक्षण कर रहे हैं, तो आप कितना प्रेशर फील करेंगे कि कहीं कोई गलती ना हो, मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा इस जगह में। तो इसी तरह से बृहस्पति जहाँ भी जाता है उस क्षेत्र में आप अपनी लाइफ में एक प्रेशर फील करते हैं उस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको इम्प्रूव करना है, यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाना है। अपलिफ्टमेंट हो जाता है लाइफ में। क्यों? क्योंकि प्रेशर रहता है और आप ध्यानपूर्वक कोई काम करेंगे तो अपलिफ्टमेंट तो आएगा ही। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट लेके आने वाला है अगले 1 साल के अंदर। बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, मतलब बढ़ोतरी का। जो भी छोटा मोटा आपका चल रहा हो उसमें एकदम से जान भर के उसमें बढ़ोतरी ला देगा। जैसे किसी का बिजनेस छोटा मोटा चल रहा है, अभी कुछ कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन 12 साल बाद ये गोचर होने वाला है। तो बृहस्पति आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देगा, उसमें एक एक्सपेंशन ला देगा। एक बार हम वृष राशि को भी समझ लेते हैं, जहाँ पे बृहस्पति गोचर करने वाला है। तो ये राशि होती है रिसोर्सेज की, पैसों की, आपके जमा धन की, जो आपने संचित धन किया है। आप कमाते हैं महीने में 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये, लेकिन आपने जोड़ कितना रखा है? आपने 10 लाख जोड़े हैं कि 20 लाख जोड़े हैं या 1 करोड़ जोड़े हैं? ये आपके संचित धन को दिखाता है, आपके जोड़ने की कैपेसिटी को दिखाता है।
आपके परिवार को दिखाता है, ज्वेलरी को दिखाता है, आपके खाने पीने की चीज़ों को दिखाता है, आपका मुंह जो फेस है वो ये टॉरस राशि दिखाती है। तो बृहस्पति यहाँ पे आ रहा है तो इन सभी चीज़ों में एक्सपेंशन होने वाला है। और एक्सपेंशन भी कैसा होगा, अब ये बृहस्पति राहु की एनर्जी कैरी कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में चल रहा है राहु। तो अब बृहस्पति जहाँ भी जाएगा राहु की एनर्जी को साथ कैरी करेगा। और राहु होता है पागलपन, जी, एक सनक पैदा करता है राहु आपकी कुंडली में जहाँ भी होता है। तो अब ये बृहस्पति एक सनक पैदा करके आ रहा है अपने अंदर और ये टॉरस राशि में जा रहा है। तो अभी आपको एक पागलपन देगा कि मैं रिसोर्सेज जोड़ दूं, मैं पैसा इतना ज़्यादा कमा लूं, है ना। ये रिसोर्सेज के लिए आपको पागलपन की हद पार करवा देगा। अब टॉरस राशि आपकी जहाँ भी है, अगर 5वें घर में है मान लीजिए, तो ये बृहस्पति आपको पागलपन देगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कितना कुछ जोड़ जाऊँ, या अपनी ऐसी मैं कौन सी हॉबी है जिसको मैं 4 चांद लगा दूँ, जिस हॉबी को अपना मैं प्रोफेशन बना लूँ। तो ये उस पागलपन की हद तक आपको लेके जाएगा ये बृहस्पति का गोचर टॉरस राशि में। इसकी वजह से इल्यूजनरी प्लान्स बनेंगे आपके, छोटे सपने नहीं होंगे, बहुत बड़े सपने आपके आप कैरी करेंगे। अगले 1 साल में बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनेंगे, बहुत बड़े बड़े चीज़ों पे आप एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। वो होंगी या नहीं ये अलग चीज़ है, ये आपकी अभी राशिफल जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 1 साल का, आप उसमें सुनिएगा। देखिए ये गोचर बहुत मटेरियल भूख आपको देगा और इसी के चलते फेक स्कीम्स बहुत निकलेंगी पैसा कमाने के लिए, रिसोर्सेज जोड़ने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए फेक स्कीम्स निकलेंगी कि आप 1 साल में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करिए ऐसा होगा, 6 महीने में ऐसा करिए 2 गुना होगा, 3 गुना होगा। ये इस तरह की स्कीम्स निकलेंगी और आपको इन सब से बच के रहना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान को लॉस होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसने वाले हैं, क्योंकि हर किसी की कुंडली में राहु इतना पॉजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपका मेष लगन है या मेष राशि है तो आपके लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। अगला 1 साल आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, जो अभी तक आपने सोचा नहीं होगा। पिछले 12 साल में जिस चीज़ के लिए आपने क्रेव करा होगा कि काश इतना मैं धन जोड़ लूँ, काश ये चीज़ें मैं खरीद कर रख लूँ, काश ये ज्वेलरी मैं बनवा लूँ, वो सभी अगले 1 साल में पूरा होने वाला है। फाइनेंसिस के लिए बहुत ही शानदार आपके लिए साल रहेगा। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं, या आपने जॉब में प्रमोशन की उम्मीद रख रहे हैं, या जिनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, या जॉब ही नहीं मिल रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत शानदार समय है कि आपकी जॉब लग जाएगी या आपकी जॉब में अपलिफ्टमेंट होगी। अगर आप चेंज भी करेंगे जॉब तो वहाँ भी आप एक प्रमोशन के साथ जाएंगे, आप एक नया कार्य शुरू कर सकते हैं और वो कार्य बहुत तरक्की से आगे बढ़ेगा। जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे उन लोगों के लिए भी बहुत शानदार समय आ गया है अब उस बीमारी से रिकवर करने का और ख़ुद की हेल्थ को इम्प्रूव करने का। जो लोग लोन चाहते हैं कि लोन पे हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, लोन नहीं मिल रहा है, तो अब उन लोगों के लिए शानदार समय है। आप लोन के लिए अप्लाई करिए, कोशिश करिए, आपको लोन अवश्य मिलेगा। अगर आप लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, धार्मिक स्थल पे जाना चाहते हैं, गुरु की खोज अगर आपकी चल रही है, तो आप मान के चलिए ये आने वाला गोचर आपकी इस हर इच्छा को पूरी करेगा। आप लोगों की वाणी बहुत प्रभावशाली होने वाली है, तो सोच समझ के बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपकी बोली हुई बातें सत्य हो जाएंगी। आपकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ेगा दूसरों के ऊपर, तो आप अच्छा ही बोलिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए सभी का, क्योंकि आपके आसपास के लोग अगर खुश हैं तभी आप खुश रह पाएंगे। एक शानदार समय आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ज्वेलरीज खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। मेष राशि वालों के लिए अपने कुल देवी देवता के मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत ध्यान उस तरफ खींचेगा, आपका बहुत इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में कि आपके कुल देवी देवता कौन थे, कहाँ हैं, आपका बार बार वहाँ जाने का मन करेगा। तो उनका आशीर्वाद लीजिए, इस समय वो आपको सुन सकते हैं, आपकी बातें बहुत आराम से आप उन तक पहुँचा सकते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। जो लोग फ़ॉरेन से क्लाइंट्स ढूंढते हैं या फ़ॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट है उनकी, या फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, किसी भी तरह से दूर दराज की धरती से अगर आप चाहते हैं आपको फ़ायदा हो, किसी दूर स्टेट से या दूसरी कंट्री से, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि एरीज़ राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये गोचर अगला 1 साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। हर इच्छा लगभग आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। जी, वृष राशि में ही गोचर हो रहा है और वृष राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है।
तो इस पे हम चर्चा करते हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्राणायाम रेगुलरली करना है। अगर अर्निंग सोर्सेज आप ढूंढ रहे थे तो वो अब आपके सामने आ चुके हैं। आप कई रास्तों से पैसा कमाएंगे। जी, आपके बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं पैसा कमाने के लिए। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन ध्यान रहे आपके सर ईगो नहीं चढ़नी चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, आपकी बहुत इज्जत होगी, आपके हर कार्य में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये ध्यान रहे कि ईगो में ना तब्दील हो जाए, अदरवाइज़ ये बृहस्पति आपको ख़राब रिजल्ट देने लगेगा। अगर आपके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर हो गए हैं, तो हर तरीके से आपके बच्चों का सुख आपको मिलने वाला है। आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे। और अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक शानदार समय है आपका। इस समय में बच्चे की प्राप्ति ज़रूर होगी। इस समय में आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत शानदार होगी, आपकी एक पहचान बहुत ही निखर के आएगी इस समय में। अगर आप इनहेरिटेंस, शेयर मार्केट, इस सब से भी अगर पैसा चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि आपको इस तरह से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। यही जुपिटर अगर आपके लगन में चल रहा है, अभी आने वाला है, तो अगर ये पीड़ित है, अगर आपके लगन में शनि है, मंगल है, केतु है, इस तरह का अगर कोई ग्रह है, अगर पीड़ित हो रहा है ये बृहस्पति, तो आपकी हेल्थ का आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जुपिटर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, वेट गेन होगा और उससे आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो बी केयरफुल अगर ये बृहस्पति आपका पीड़ित है तो। आपको इस समय में गुरु मिल सकता है, धार्मिक यात्राएं होंगी, घर के अंदर भी धार्मिक चीज़ें, धार्मिक पूजा पाठ और ये सब होता रहेगा। आपका पूजा पाठ में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। भाग्य भी ज़रूर से आपका राइज होगा। जो चीज़ें अटकी होंगी भाग्य के वजह से अब वो नहीं अटकेंगी और आप वो सब कार्य कर पाएंगे जो भाग्य के बल पे हो सकते हैं। अगर आपकी मिथुन राशि है, मतलब जेमिनाय राशि है, तो ये बृहस्पति आपके लिए 12वें घर में गोचर कर रहा है। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिए आपकी मैरिज का, आपकी वाइफ का, क्योंकि यहाँ पे समस्याएं हो सकती हैं। आपको जॉब भी जा सकती है आपकी, अगर आपने लापरवाही बरती या किसी तरह की कोई भी गलती करते हैं जॉब में, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। अगर आप फ़ॉरेन में कहीं पे अपना व्यवसाय या जॉब फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर अच्छा समय है। इस समय में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, बहुत सारा खर्चा होने वाला है। आप अगर ये बृहस्पति पीड़ित नहीं है आपकी कुंडली में, अगर 12वें घर में कोई ग्रह आपको पीड़ित नहीं कर रहा है, तो अच्छी जगह पे आपके एक्सपेंसेस होंगे, धार्मिक कार्यों में आपका पैसा लगेगा और जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो कल को आपको अच्छे रिजल्ट देगी। लेकिन वहीं अगर कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है इस बृहस्पति को 12वें घर में, तो आपके खर्चे हॉस्पिटल में हो सकते हैं, बेकार की चीज़ों में आपके खर्चे हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं इस समय में, तो बिल्कुल भी आपको पार्टनरशिप के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये समय अगर आप पार्टनरशिप करते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपको नुकसान देगा। तो आप अपनी पार्टनरशिप इस समय में ना करें। वाइफ को हेल्थ इश्यूज ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, उनका वेट बढ़ सकता है, उनको बृहस्पति से रिलेटेड कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, तो उनका ध्यान रखना है। ये समय है अकेले रहने का, खुद को इम्प्रूव करने का। जी, तो आप अकेला रहिए इस समय में जितना हो सके। खुद को आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए, किताबें पढ़िए, योगा करिए, ध्यान करिए, इसके लिए ये समय है। इस समय में आपको सीखना है कैसे शांतिपूर्वक जीवन बिताया जाता है, कैसे अकेले में खुद को आप जानेंगे, वो ये समय रहने वाला है। क्योंकि पीछे जो 1 साल आपका गया उसमें आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति हुई हैं, तो अब इच्छाएं पूर्ति हो गई हैं, तो अब शांति से 1 साल आप निकालिए। और कर्क राशि, जी, कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगा एक और बहुत शानदार गोचर आपके लिए आने वाला है। हर इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, दोगुनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होने वाली है। बहुत पैसा कमाएंगे आप, बहुत सोर्सेज आपके आएंगे पैसा कमाने के लिए। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी इस समय में ज़रूर पूरा होगा। अगर आप चाइल्ड बर्थ से कोई इशू फेस कर रहे हैं तो उसका भी निदान हो जाएगा। शादी नहीं हो रही थी, शादी हो जाएगी। शादी अच्छी नहीं चल रही थी, शादी अच्छी चलने लगेगी। पार्टनर नहीं मिल रहा था, पार्टनरशिप में कुछ लॉस हो रहा था, तो वो अब इम्प्रूव हो जाएगा। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने लगेगा। भाग्य से पैसा आपके पास आएगा। भाग्य से चल के जो डील्स पहले नहीं हो रही थी अब वो अपने आप होने लगेंगी। आपको 1 कदम आगे बढ़ाना है और 3 कदम बृहस्पति देव आपको लेके जाएंगे आपके गोल्स की तरफ, आपके डिज़ायर्स की पूर्ति की तरफ।
राइज होगा आपका अब लक में, स्टेटस में, फेम में। तो ओवरऑल कैंसर असेंडेंट के लिए बहुत कमाल का समय आने वाला है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। और अब बैग्स खरीद लीजिए, क्योंकि आपको पैसा भर भर के रखना पड़ेगा, इतना कमाल का गोचर आ रहा है आपके लिए। तो सिंह राशि या सिंह लगन है आपका, तो ये गोचर आपका कैसा रहने वाला है? देखिए, बृहस्पति आपके 10वें घर से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पे वो पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, और दूसरे घर को, चौथे घर को और छठे घर को देखेंगे। तो देखिए, ये गोचर आपके लिए भी अच्छा रहने वाला है, धन संचय के लिए अच्छा रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आपको कोई जॉब चेंज करने का मौका मिलता है तो ज़रूर उसको आगे बढ़ के स्वीकार करिए। आपकी जॉब जहाँ भी आप करते होंगे वहाँ पे आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा कि आप उसको छोड़ दें। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि अगली जो जॉब आपके लिए है वो बहुत ही कमाल की रहने वाली है, बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। अगर सेम जॉब भी रखते हैं तो उसमें भी अपलिफ्टमेंट होगा, प्रमोशन होगा, नए जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, नई पावर भी आपको मिलेगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, घर में रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए शानदार समय है, आप बिल्कुल करिए। अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे थे, या लोन लेना चाहते हैं, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए भी ये समय बड़ा ही अच्छा है, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। देखिए, 10वें घर के बृहस्पति के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ का बृहस्पति जो होता है उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ध्यान रहे कि आपके किए हुए कार्य का क्रेडिट आपको ही मिले। आप कोई भी अपनी चीज़ किसी को फ्री में ना दें। ये मैं एक कह नहीं रहा हूँ कि आप चालाक हो जाइए, मैं कहूँगा कि आप सतर्क रहिए, अपना हिस्सा किसी को ना दें, पर किसी का हिस्सा भी ना लें। घर में धार्मिक कार्य होते रहेंगे। अगर कोई पूजा पाठ होना है, या आप किसी मंदिर में विजिट करना चाहते हैं, या घर में कोई बड़ी पूजा रखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शानदार समय है। तो ओवरऑल लियो असेंडेंट या राशि वालों के लिए भी एक बहुत शानदार समय है, आप खुश हो जाइए। अब बात करते हैं वर्गो मतलब कन्या राशि वालों के लिए। कैसा है आपके लिए गोचर? किस्मत की बौछार आपके ऊपर कर देंगे बृहस्पति देव। आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाले हैं, आपके हर बिगड़े काम बनने वाले हैं। पार्टनरशिप से बहुत फ़ायदा हो सकता है, लकी रहने वाली हैं आपके पार्टनरशिप। शादी ब्याह आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। अगर नहीं हो रहा है शादी अभी तक, तो अब हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो अब समय आ चुका है कि अब आपको अपना खुद का घर भी मिल जाएगा। गुरु से, मेंटोर से, अपने बड़े बूढ़ों से, घर में आपके जो भी बॉस हैं, अथॉरिटी हैं, उन सब से आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपको समझेंगे वो लोग, और आपको नई जिम्मेदारियां देंगे, आप पे वो लोग भरोसा करेंगे। देखिए, आपकी रहने की जगह पे चेंज हो सकता है, मे भी आप नए घर में चले जाएं, या कहीं दूसरे शहर में आपको शिफ्ट करना पड़ जाए। लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, और वो यात्राएं धार्मिक यात्राएं होंगी। आपके पिता के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपके पिता को कोई हेल्थ इशू चल रहा था, या कोई बिज़नेस करते हैं, तो हर तरीके से उसमें फ़ायदा मिलेगा। नई नई लर्निंग्स आप इस समय में करेंगे। आपके लाइफ में गुरु आएगा, या ऐसे लोग आएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। अगर कोई एक लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कोई मार्गदर्शक मिले, कोई मार्गदर्शन करने वाला आपको मिले, तो वो समय आ चुका है जब आपकी उंगली पकड़ के आपको कोई चला के लेके जाएगा सही रास्ते पे। 9th हाउस में आपका बृहस्पति है इस गोचर में, तो मैं आपको मेरी एक एडवाइस भी दूंगा। वैसे तो आपकी लंबी यात्राएं होने वाली ही हैं धार्मिक, पर फिर भी मैं कहूँगा कि ज़रूर इस गोचर का फ़ायदा उठाने के लिए धार्मिक लंबी यात्राएं अवश्य करके आएँ। 2-3 दिन वहाँ ज़रूर रुक के आएँ, आपकी किस्मत के 4 चांद लगने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये गोचर अष्टम भाव से गुजरेगा, और बृहस्पति यहाँ पे तीसरे और छठे घर का मालिक है। तो सावधान होने की ज़रूरत है आपको। अगर अभी तक भी आपने ध्यान नहीं दिया था, पिछले गोचर में भी छोटी मोटी समस्याएं आपको आई होंगी, अगर आपने नज़रअंदाज की, तो अब समय आ चुका है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आप ध्यान से लें, क्योंकि कोई भी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बनने में समय नहीं लगाएगा, क्योंकि ये गोचर इसी तरह का है। अगर आपको कोई पेट की समस्याएं हैं, या डायबिटीज़ की कुछ शंका लग रही है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे समस्या बढ़ सकती है। लीवर की समस्या है तो भी ध्यान। अचानक कोई बीमारी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे अष्टम भाव में कोई मैलिफिक प्लेनेट मतलब पापी ग्रह आ जाता है, शनि राहु केतु जैसा, मंगल जैसा, तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर यहाँ पे ऐसा कोई पीड़ित प्रभाव नहीं है तो भी आपको सतर्क अवश्य रहना है। इस समय में आपका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा अकल्ट के प्रति, किसी गहरी साधना में आप जाने का आपका मन बना सकते हैं। जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं, जितना छुपा हुआ ज्ञान जिसको बोला जाता है, गूढ़ ज्ञान जिसको बोला जाता है, उस तरफ आपका झुकाव होगा। आप ऐसे विद्याओं को सीखने की कोशिश करेंगे जो आम तौर पे लोग नहीं सीखते हैं, जो छुपी हुई विद्याएं हैं। जैसे ज्योतिष ही क्यों ना हो गया हो, तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप ज्योतिष के कोर्सेज करने लगें, ज्योतिष की किताबें पढ़ने लगें, कोई ऐसी साधना में जाएं जहां आप अपना चक्र एक्टिवेशन पे ध्यान करें, या इस तरह की जितनी भी चीज़ हैं उन पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हो सकता है आप डेथ के ऊपर ही किताबें पढ़ने लगे, डेथ के ऊपर रिसर्च करने लगें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, इन सब पे आप डेथ के बारे में जानने लगें कि मृत्यु क्या है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये गहरी चीज़ें आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचेंगी। यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपके लिए कहूँगा कि आप इनहेरिटेंस का पैसा अगर बहुत समय से चाहते थे कि आपका बंटवारा हो जाए, जो पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी जितना भी आपके पास कुछ आना है वो मिल जाए, तो ये ज़रूर समय है, इसमें आप कोशिश करिए, ये कार्य आपका ज़रूर बन सकता है। अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, उच्च का है या ऑन साइन में है, या 8वें घर पे बेनिफिक्स का प्रभाव है, मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति है यहाँ पे, तो अचानक आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। छोर सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी यात्राएं करते हुए। कोशिश करिए आप यात्राएं कम से कम करें। यात्राएं बहुत एसेंशियल हो जाएं तो ही करें, बहुत सावधानी के साथ करें, रात को ना निकलें, बहुत मतलब हर तरह की सावधानी आपको यात्रा में लेके चलनी है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उनकी हेल्थ के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे समस्या बन सकती है, उनके साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप भी उनका ध्यान रखिए। आपके मामा मौसी, आपके पड़ोसी, इन सब के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, तो आप इनको भी सचेत कर सकते हैं। अगली राशि है स्कॉर्पियो, मतलब वृश्चिक राशि। आपके लिए बृहस्पति 7वें घर से गोचर कर रहा है, तो ये आपके लगन को देखेगा, 11वें घर को देखेगा, तीसरे घर को देखेगा, और मालिक बनता है आपकी कुंडली में दूसरे और 5वें घर का। तो कैसा है आपके लिए गोचर? देखिए, 7वें घर में गोचर रहने वाला है, तो एक बात तो मान के चलिए कि शादी से रिलेटेड इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए एक साल में। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं शादी में। मतलब बृहस्पति आपको यहाँ सिखाने आया है कि किस तरह से आपको अपनी शादी मेंटेन रखनी है, किस तरह से बैलेंस करके रखनी है, आपको कितना प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी शादी को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को लेके, और कितना उनको फ्री हैंड उनको दे के रखना है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो अच्छा समय है, आपकी शादी इसमें हो जाएगी। अर्निंग सोर्सेज आपके ज़रूर बढ़ने वाले हैं, ट्रैवलिंग्स आपकी बढ़ेंगी, पार्टनरशिप में आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहने वाला है। इस समय में पब्लिक इमेज आपकी बनेगी, मतलब समाज में आपको कई मौके ऐसे मिलेंगे जहां आप समाज में पब्लिक मंच आप संभाल सकते हैं, या मतलब जहां भी आप एक समाज से कनेक्ट होंगे, समाज आपकी बात सुनेगा, आपकी एक इमेज बनेगी, तो आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। आपको लोग एक ज्ञानी की दृष्टि से भी देखेंगे। तो अपने शब्दों का चुनाव, अपने ओढ़ने पहनने का तरीका बहुत ही ध्यान से आपको रखना होगा। पति पत्नी के लिए भी अच्छा समय है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके पति के लिए अच्छा समय है, वो बिज़नेस करते हैं तो उसमें अपलिफ्टमेंट होगी, उनका भाग्य ज़रूर बढ़ेगा। आपको भी अपने पति पत्नी का साथ लेना चाहिए क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा होगा। धनु राशि, मतलब सेजिटेरियस राशि, आपके लिए तो लग्नेश ही बनते हैं बृहस्पति देव, और वो आपके 6ठे घर में गोचर करेंगे। आपके यहाँ पे 4थे घर के मालिक भी बृहस्पति हैं और लगन के मालिक भी हैं। तो देखिए, एक बात तो सिंपल सी है कि आपको कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इस एक साल में रखना पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर घर बदलने की सोच रहे हैं तो वो भी बदलना ही पड़ेगा। घर में आपको शांति नहीं मिलेगी। माता से सुखों में कमी आ सकती है, मतलब मदर को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको खुद भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी वाद विवाद से बचिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी कोर्ट केस में फंस जाएं, या आम तौर पे
आप लड़ाई झगड़ा ना भी करते होंगे तो भी यहाँ चांसेस हैं कि आप किसी लड़ाई झगड़े में फंस जाएं। एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, आप काम ढूंढ रहे हैं, तो ज़रूर आपको जॉब मिलेगी, पैसे कमाएंगे। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो वो भी होगी, नई जॉब आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप एक रूटीन सेट करना चाहते थे बहुत समय से, तो वो समय आ गया है, आप रूटीन सेट कर सकते हैं। बृहस्पति देव उसमें आपकी मदद करेंगे। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। यहाँ पे आपके मामा मौसी मतलब आपके मदर के सिबलिंग्स के लिए एक अच्छा समय है। यहाँ पे आपको मेंटल इश्यूज़ फेस कर सकते हैं, मतलब जो मानसिक शांति होती है वो यहाँ पे बिगड़ने वाली है आपकी। तो आपको घर में हो सकता है आपका मन ना लगे, या आपकी रहने की जगह अब कंफर्टेबल ना लगे, हो सकता है आपको जगह बदल के देखना पड़े। तो ये सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी। कंटिन्यूअस आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो जहाँ भी हो सके आप रेस्ट ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि काम तो आपके ऊपर लगातार बरसने वाले हैं। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो खुश हो जाइए, और अगर ऑलरेडी काम में हैं तो आप मान के चलिए कि प्रेशर बढ़ने वाला है। अगर ये बृहस्पति यहाँ पे पीड़ित हो जाता है आपकी कुंडली में, छठे घर में कोई पापी ग्रह देखते हैं या बैठे हैं, तो बृहस्पति से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड का इशू बढ़ सकता है, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई दिक्कतें हो सकती हैं। तो बहुत ध्यान रखिए इन चीज़ों का। छोटा सा भी कुछ लगता है तो चेकअप करवा लीजिए। मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न राशि, आपके लिए ये देखिए गोचर कैसा रहने वाला है। टॉरस राशि आपके 5वें घर में आती है, तो बृहस्पति 5वें घर में गोचर करेगा। बृहस्पति यहाँ पे 12वें घर और तीसरे घर का मालिक है। तो कैसा रहेगा आपके लिए ये गोचर? देखिए, पंचम भाव में बैठा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे इस चीज़ में। बच्चे की प्राप्ति आपको हो सकती है। खुद भी अगर कोई लर्निंग में आप जाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, नए कोर्सेज़ करना चाहते हैं, अपनी हॉबी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा समय है। आपका भाग्य भी ज़रूर मैं कहूँगा कि बढ़ेगा, क्योंकि 9वें घर को बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से देखने वाला है। यहीं पे ये बृहस्पति 12वें घर का मालिक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ॉरेन में अपनी सेटलमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप इस समय में कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं 10, अगर आपकी दशा सपोर्ट करेगी तो आप विदेश ज़रूर जाएंगे और अपनी पढ़ाई वहाँ से पूरी करेंगे। या फिर आप अपने बच्चों के लिए फ़ॉरेन से पढ़ाई का सोच रहे हैं तो आप उनको भी विदेश भेज सकते हैं। आप पढ़ाई के ऊपर बहुत सारा खर्चा करने वाले हैं। आप खुद भी हो सकता है पढ़ाई के लिए ट्रैवल भी बहुत करें। हो सकता है विदेश ना जाएं, लेकिन डे टू डे आपका ट्रैवल बहुत हो सकता है। हो सकता है 2-2 घंटा आपको ट्रैवल करने में ही आने जाना पड़े। एजुकेशन के लिए आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए। अगर यहाँ पे आप स्पेकुलेशन में कुछ हाथ आजमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आजमाना चाहते हैं, तो एक अच्छा समय आपके लिए ज़रूर हो सकता है। पर उसके लिए मैं कहूँगा एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाएं। पूरा विचार विमर्श करने के बाद में ही इस तरह का कोई फैसला लें। बड़ों का सपोर्ट रहेगा, भाग्य का साथ रहेगा, तो आपके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस का साइन, तो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर? देखिए, आपके चौथे घर से बृहस्पति देव भ्रमण करने वाले हैं अगले 1 साल के लिए, और बृहस्पति आपके लिए दूसरे घर और 11वें घर के मालिक हैं। मतलब दोनों ही पैसे वाले घरों के मालिक हैं, और वो चौथे घर में जा रहे हैं। तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही कमाल का रहने वाला है। बड़ा घर अगर आप चाहते हैं तो अवश्य मिलेगा, बड़ी गाड़ी चाहती हैं तो वो भी मिलेगा, अगर आप घर में शांति ढूंढ रहे हैं तो वो भी मिलेगी। मतलब हर सुख आपको इस गोचर में मिलने वाला है। अगर आप पैसा प्रॉपर्टी के थ्रू कमाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप कोशिश करेंगे, लाभ अवश्य होगा। घर में धार्मिक कार्य होते रहेंगे, पूजा पाठ हवन इत्यादि घर में चलते रहेंगे। धर्म के प्रति आस्था बनी रहेगी आपकी। वर्क प्लेस में भी आपको लोग सपोर्ट करेंगे, और कार्य क्षेत्र के लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। आपकी मदर के लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी मदर वर्किंग है तो उनके लिए अच्छा है। अगर आपकी मदर को कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसमें भी फ़ायदा होगा और वो बीमारी से छुटकारा पाएंगी।
मदर से हर तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा। विदेश यात्राएं हो सकती हैं आपकी। विदेश से अगर आपके कोई कनेक्शन है या आपका बिज़नेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं विदेश में, बिल्कुल करें। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ये बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं, चौथे घर में अगर आपके मैलिफिक हैं, मतलब पापी ग्रह आते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर करिए, क्योंकि हो सकता है शुरू में एक आध फटकार आपको लगे, लेकिन पॉजिटिव तो रहने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप घर प्रॉपर्टी में करते हैं, अगर पीड़ित हैं तो थोड़ा ध्यान से करें, अगर पीड़ित नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। पाइसेस असेंडेंट या राशि, उनके लिए गोचर कैसा रहेगा? देखिए, आपका लग्नेश बृहस्पति है जो कि तीसरे घर में गया हुआ है, तो मान के चलिए कि इस साल आपके घर में बदलाव होगा, आपके रहने की जगह में बदलाव होगा। हो सकता है घर ना बदलें तो आप अपना घर के अंदर कमरा ही बदल लें, कि पहले आप जिस कमरे में रहते थे अब उसमें नहीं रहते होंगे। छोटी छोटी यात्राएं बहुत सारी होंगी। छोटे भाई बहन के लिए बहुत ही कमाल का समय आने वाला है। उनकी शादी हो सकती है, आपकी खुद की शादी हो सकती है, आपका भाग्य भी बढ़ेगा इससे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादी में और मधुरता आएगी। जॉब में, बिजनेस में कोई भी नया इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आसानी से आप इस कार्य को कर लेंगे। अगर आप कोई ट्रांसफ़र ढूंढ रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी होगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपके पास मौके आएंगे कि आप जॉब चेंज कर पाएंगे। पैसे के लिए समय अच्छा रहने वाला है, नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। पार्टनरशिप से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा समय है। अगर पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस डालना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का काम, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सोशल सर्कल आपका बढ़ने वाला है। बहुत सारे लोगों से आपकी नई जान पहचान होने वाली है। बहुत सारे लोग उसमें आपको काम के मिलने वाले हैं, तो अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए। पढ़ने लिखने का आपका इसमें शौक़ डेवलप हो सकता है। आप नई हो सकता है आप पहले से ही आपको लिखने का शौक़ हो और बहुत सालों से वो चीज़ दबी रह गई, लेकिन अब दोबारा से लिखना शुरू करेंगे। हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना नया पेज बना लें राइटिंग के लिए, खुद के थॉट्स लिखने के लिए। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिना मांगे किसी को एडवाइस नहीं देनी है, लेकिन अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है तो ज़रूर उसकी मदद करिए, क्योंकि तीसरे घर बृहस्पति वाले की आदत होती है वो बिना मांगे ही मदद करने पहुंच जाता है। तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी। तो आप इंतज़ार करिए, लोगों को आपके पास आने दीजिए और फिर उनकी हेल्प करिए। एक डेली डायरी लिखने की आप आदत डालिए ना। और एक और मैं कमाल की टिप आपको यहाँ पे देके जाऊँगा कि आप एक रेगुलरिटी बनाइए कि आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर है, आपके घर के 10 मिनट दूरी पे है या 20 मिनट की दूरी पे है, मैं कहूँगा डेली वहाँ जाने का रूटीन बनाइए। अगर डेली नहीं बना सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर आप वहाँ रेगुलरिटी से वहाँ जाना शुरू करिए, क्योंकि तीसरे घर का बृहस्पति है। तीसरा घर होता है ट्रैवल्स का और बृहस्पति है मंदिर। तो आप मंदिर जाना अगर शुरू करते हैं लगातार इस अगले 1 साल में, तो किस्मत के 4 चांद लग जाएंगे। आपके लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। तो इसी के साथ हमने सभी 12 राशियों वाले व्यक्तियों के बारे में बात कर ली है कि आपके लिए गोचर कैसा रहने वाला है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये बृहस्पति का गोचर आपके नेटल ग्रह जो भी हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, इन राशियों में आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे और क्या रिजल्ट रहने वाले हैं, अगली वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए हैं तो, और कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा और आपका बृहस्पति कहाँ है। थैंक यू।